Hello dear students, we are going to talk about a very important model today, a basic model of atom called as Bohr's atomic model. ये एक ऐसा बोल सकते हैं एक प्राइमरी मॉडल है जिसको हम समझते हैं एज अ मॉडल फॉर एटम्स. इसके बाद बहुत सारी थियरीज आई अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, लेकिन हमेशा जो पहले आता है वो एक बेस बन जाता है. इस हिसाब से हम बोर्स एटॉमिक मॉडल की थ्योरी पढ़ रहे हैं, राइट. So what does this model says? The model says that atom जो है, atom उसमें एक central cavity है and that cavity is called as nucleus. The cavity in the atom is called as nucleus. और इस nucleus में दो चीजें हैं. एक है इसमें protons जो कि positively charged हैं. nucleus में है protons जो कि positively charged हैं और nucleus में एक और चीज है वो है न्यूट्रल स्पीशीज जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रॉन्स. तो दो टाइप के एंटिटीज एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस. वन इज कॉल्ड एज द प्रोटॉन्स एंड द अदर इज कॉल्ड एज न्यूट्रॉन्स. दोनों का मास यूनिट है, 1 यूनिट मास. मतलब यूनिट बोलो या 1 बोलो, बात एक ही है. यूनिट मास वैल्यू इज 1, राइट. सो दीज आर द थिंग्स दैट आर प्रेजेंट इन द सेंट्रली पॉजिटिवली चार्ज. क्यों पॉजिटिवली चार्ज? क्योंकि अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन्स हैं एंड प्रोटॉन्स हैं. न्यूट्रॉन्स को तो कोई चार्ज ही नहीं है, लेकिन प्रोटॉन्स को क्या है? पॉजिटिव चार्ज. तो इफेक्टिवली टोटल न्यूक्लियस विल नाउ बिकम व्हाट? पॉजिटिव चार्ज विथ मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड विथ मास ऑफ न्यूट्रॉन्स. दिस इज व्हाट द साइंटिस्ट बोर सेड दैट देयर इज अ सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है. Now around the nucleus in closed concentric circles, right? Around the nucleus in closed concentric circles are present what? Electrons. Now first understand the meaning of word concentric. Closed का मतलब बंद. Concentric वो सर्कल्स जिनका कौन मतलब सेम सेंटर है. See, there can be two circles like this also. These are not concentric, but two circles like these, which will have, all of them will have the same center. A circle like this will always be called as closed concentric with the same center. So, in closed concentric circles, we see what? Electrons. Electrons are negative in charge and electron की एक खासियत ये कि उनमें कोई वजन नाम की चीज ही नहीं. They are super light, एकदम लाइट, इतने लाइट कि उनके मास को गिनते ही नहीं. They are of negligible mass. They are super light. तो जो टोटल एटम का मास है, जो भी एटम का वजन है, दैट इज ओनली द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स का तो कोई वजन ही नहीं है, राइट. तो इलेक्ट्रॉन्स का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इन द वेट ऑफ द एटम, राइट. सो दिस इज अबाउट हाउ द एटम लुक्स लाइक. देयर इज अ सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस अराउंड विच डू वी सी इलेक्ट्रॉन्स. There are plenty of electrons which are lying in closed concentric circles, and these circles are called as orbitals. ठीक है. Now how the distribution of electrons are there in the shell, in the orbitals? It is like this. It is 2 in the first orbital, then 8, then 18, then 32, then 18, and then 8. This is how the distribution of electrons occur as the circle size increases. In the first shell 2, 8, 18, 32, 18 and 8. This is how the electrons are distributed. एक और important बात इलेक्ट्रॉन्स को लेके, जब तक वो अपने अपने ऑर्बिटल में है. मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है is in this orbital, in the second orbital this electron is present. This is the first, this is the second. जब तक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में है या किसी भी ऑर्बिटल में है, तब तक वो एक ही एनर्जी पे मेंटेन रहेगा. जब वो एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा या एनर्जी डेसिपेट करेगा, तब वो या तो हायर शेल में या तो लोअर शेल में जा सकता है. लेकिन टिल द टाइम इलेक्ट्रॉन इज इन वन शेल, किसी भी शेल में,
चाहे वो ये वाली शेल हो चाहे वो वाली शेल, कहीं पर भी जब भी इलेक्ट्रॉन्स किसी एक शेल में रहेगा तो ऑलवेज द एनर्जी ऑफ ऑल दोज इलेक्ट्रॉन्स विच आर लाइंग इन द सेम शेल विल रिमेन द सेम. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं कार्बन की. कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6. तो मैं उसका एटॉमिक मॉडल कैसे बनाऊंगी? ये मेरा न्यूक्लियस जिसमें यहाँ पर 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स, और ये बाजू में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स पहली शेल में, क्योंकि कैपेसिटी 2 की है, और दूसरी शेल में कैपेसिटी 8 की है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स तो 6 ही है, इसलिए 1, 2, 3 and 4. Right? So this is how the structure of a carbon will look like. It will contain 6 protons, 6 neutrons, and it will contain 6 electrons. तो जो भी electrons are in the first shell, they will have the same energy. Those electrons which are lying in the second shell will have the same energy. Correct? So this we talked about how the electrons will be distributed in these shells and what will be their energy levels. Now there is one more term that scientist Bohr introduced us to. That is called as valency. Valency. साइंटिस्ट बोहर ने बोला कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल में हैं, किसी भी एटम को आप एग्जांपल बोल के चलिए, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल में हैं वो उसकी वैलेंसी है. दैट इज दोज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द लास्ट शेल आर कॉल्ड एज वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स. और एक बात ध्यान में रखिए कि जो लास्ट शेल है दैट कैन नेवर कंटेन मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स. नेवर. फिर वो कोई भी हो, तो हमारे जितने इनर्ट एलिमेंट्स हैं उनके लास्ट शेल में यू सी ऑल ऑफ देम, यू सी 8 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट 1, द फर्स्ट वन. तो सारों में यू सी 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल बिकॉज दे आर इनर्ट, they do not have any ability to bind. वैलेंसी से हमको पता चलता है how many bonds this compound will form. एक बार फिर से एग्जांपल कार्बन का लेते हैं वैलेंसी समझने के लिए. देखो, फॉर एग्जांपल दिस इज माय न्यूक्लियस which contains 6 neutrons and 6 protons, 6 protons and 6 neutrons, and it contains say 6 electrons. तो electron 1, 2, 3, 4, 5 and 6. तो in the last shell there are 4 electrons. करेक्ट. होते मैक्सिमम कितने चाहिए? 8. तो व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट रिक्वायर्स? इट रिक्वायर्स 4 इलेक्ट्रॉन्स. सो द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4. द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4. दिस इज व्हाट साइंटिस्ट बोहर टोल्ड अस. सो ऑलवेज इन द वैलेंसी शेल वी विल हैव not more than 4 electrons. Not more than 8 electrons. And also one statement he gave, the last one, he says that in the penultimate orbital, there cannot be more than 18 electrons. इसका क्या मतलब है? In the penultimate orbital, there cannot be more than 18 electrons. देखो, लास्ट शेल जो भी है उसको हम बुला रहे हैं क्या? वैलेंसी शेल. पेन अल्टीमेट मतलब लास्ट से जस्ट पहले की. मान लीजिए ये हमारा सामने एक मॉडल है एटम का. फॉर एग्जाम्पल अ मॉडल लाइक दिस, सम मॉडल विच कंटेन्स a proton and neutrons in the nucleus, and maybe these are electrons, these are or. So suppose this is my valency shell, the last one. तो इस ऑर्बिटल को बुलाऊंगी मैं पेन अल्टीमेट शेल. ठीक है. तो बोलता वो ये है कि पेन अल्टीमेट शेल में कभी भी 18 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होना चाहिए. इस केस में तो सिर्फ 8 ही होंगे क्योंकि सेकेंड की तो कैपेसिटी 8 की है, लेकिन 18 से कभी भी पेन अल्टीमेट ऑर्बिटल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते. दिस इज व्हाट साइंटिस्ट बोहर एक्सप्लेन्ड एज बोहर्स एटॉमिक मॉडल. Do watch my video on wave atomic model. That will give you a better perception of how atom looks like. Because after scientist Bohr was proposed this method called as wave atomic model, which gave you an internal depth of understanding of how atom will look like. Keep watching, keep liking. Don't forget to subscribe.